स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, आज की जो रीडिंग है वो एक रिक्वेस्टिक वीडियो है। काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी फ्यूचर के ऊपर आप रीडिंग कीजिए और बताइए हमारी लव लाइफ में और करियर में क्या आगे होने वाला है। तो लीजिए, हाजिर हूँ। रीडिंग जर्नल है, थी था, पर आपने ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। वीडियो के साथ आपने एंड तक बने रहने के लिए प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना है एंड वीडियो को आपने इस रीडिंग के ज़रिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनसे आप डील कर रहे हो क्या वो आपकी लाइफ में आएंगे वापस, क्या आपका रीयूनियन होगा, क्या आपकी शादी उनसे होगी। यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं, कौन से कार्ड्स देते हैं एंड और हम ये भी जानेंगे कि आने वाला जो आपका भविष्य है वो कैसा होगा। रीडिंग जर्नल है, ठीक है, आपने इसको ओपन माइंडेड होकर देखना है। तो आपने क्या करना है, ले लीजिए अपने भगवान का नाम, जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हो। तो हम चेक करेंगे कि ये रीडिंग हमें क्या बताती है। जो मेरे ब्यूटीफुल से व्यूवर्स हैं उनका फ्यूचर उनके लिए क्या लेके आने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स हमें आपके भविष्य के बारे में क्या बताते हैं। ठीक है जी, तो कर लीजिए प्रेयर। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हो और अपना क्वेश्चन यूनिवर्स से पूछ सकते हो। एंड साथ में यस नो रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि क्या आपके जो पार्टनर हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हो एंड काफ़ी टाइम से जिनकी आप वेट कर रहे हो, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। क्या आपकी लाइफ में आने वाले समय में, भविष्य में वो आपके लाइफ पार्टनर होंगे। तो आज हम ये भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं। ओके जी, तो आपने ले लेना है अपने प्रभु का नाम। तो यूनिवर्स, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी क्वेश्चंस, जो भी सवाल उनके मन में भविष्य को लेकर चल रहे हैं, तो आने वाले समय में उनका फ्यूचर कैसा होने वाला है एंड क्या उनके लव पार्टनर जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं उनकी लाइफ में वापस आएंगे, क्या आने वाले समय में वो उनके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे। तो चलें, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। तो देखते हैं, मैजिशियन कार्ड आया है। तो वैसे तो ये कार्ड हमें यस ही बता रहा है, स्ट्रॉन्ग यस है। तो देखते हैं कि कौन से कार्ड्स आते हैं। हम ऐसे करते हैं, पहले कार्ड्स लगा लेते हैं तो फिर हम बात करेंगे, राइट। आप चाहे तो थोड़ा सा टैप टैप कर सकते हो। बहुत कुछ बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। देखिए, थोड़े से कार्ड देख लेते हैं कि कौन से कार्ड्स आए हैं। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल। ओके, करियर के रिगार्डिंग भी आपके कार्ड्स आए हैं। तो यूनिवर्स तो चाह रहे हैं कि आपकी करियर में ग्रोथ हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा आगे मूव ऑन होना पड़ेगा अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए, क्योंकि मूव ऑन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने पार्टनर से दूर होना है। ये आपकी एनर्जी निकल के आई है एंड हाल फिलहाल आप इस सिचुएशन में मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हो। तो मूव ऑन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने पार्टनर को भूल जाना है, नो। मूव ऑन का मतलब है कि आपने इस नेगेटिविटी से दूर आना है एंड इस नेगेटिविटी को छोड़कर आगे बढ़ना है, ठीक है। काफ़ी जगल करते हुए मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हो एंड चलिए पहले हम कार्ड्स लगाते हैं और फिर हम करते हैं बात। स्टार कार्ड, तो फ्यूचर कार्ड आपका स्टार कार्ड आया है। तो ये कार्ड तो बहुत कुछ आपको बताना चाहता है और यूनिवर्स भी चाहते हैं। 10 नंबर 2 बार आया है, तो आपका बर्थडे हो सकता है इस डेट को, या यस, एस ऑफ फैंड्स। ओके, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल। बताओ और क्या चाहिए आपको। मैं इनको ना यहाँ रखने वाली हूँ जो बॉटम पे आए हैं। अगर आपको कार्ड्स विजिबल नहीं हैं तो वेट गाइस, मैं इनको सेटल भी कर देती हूँ।
ओके, समझ गई। बहुत अच्छा, आपका आने वाला समय बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आ रहा है। बस आपको थोड़ा सा बोल्ड बनना होगा एंड आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्टेप आगे लेना होगा, एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। जो मुझे लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स ने आगे स्टेप ले लिया है, सोच लिया है आगे बढ़ने का। एंड यस, आपको इस पोजीशन पे यूनिवर्स भेजने वाले हैं, द एम्प्रर्स। एम्प्रेस की पोजीशन क्या होती है मालूम है? आई होप आपको पता है कि एम्प्रेस क्या होती है। एक क्वीन होती है जिसके पास दुनिया की सारी चीज़ें होती हैं। सन कार्ड, ओल्ड ज़ोडिएक साइन है। वाओ, स्टार भी आया है, सन भी आया है, लवर्स भी आया है। तो 2 मोर कार्ड्स यूनिवर्स। बंद कर दीजिए अपने पर्सन को चेस करना, बार बार उनके पीछे भागना बंद कर दीजिए, राइट। तो आने वाला फ्यूचर आपका काफ़ी ग्रोथ लेके आ रहा है। ओके, तो अगर आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं तो हम इनको सेटल कर देते हैं। ओके जी, तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर तो अपने करना ही है। आपके एक शेयर से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और जितना आप शेयर करोगे, राइट, उतनी ही, अगर मैं आपको बताऊं तो उतनी ही किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। क्या लगता है आपको ये कार्ड्स आपको क्या बताने वाले हैं? और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो ये तो आपका फ्यूचर बता रहा है और इन दोनों को मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। वेट गाइस, आई होप आपको कार्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, तो रुक जाइए, मैं अभी इनको सेटल कर देती हूँ। ओके, अब ठीक है। ओके जी, तो अब हम बात करेंगे कि इस समय जो राशि, वैसे तो ओल्ड ज़ोडिएक साइन है, जो ऊपर ऊपर राशि मेरे को ज़्यादा नज़र आ रही है वो हो सकती है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, एंड कुछ नेम इनिशियल्स ड्यूरिंग शफलिंग मुझे दिखाई दे रहे थे, वो है वी है, आर है, एम है, जी है, ए है, टी है। क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रहे थे मुझे तो मैंने सोचा कि आपको बता देती हूँ। तो चले अब हम बात करते हैं कि आपका फ्यूचर आपके लिए क्या लेके आने वाला है। आपको कार्ड्स पूरे विजिबल है, राइट। ओके जी, तो मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आने वाले समय में आप कुछ नया करने की सोच रहे हो। मे बी आप कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करने वाले हो या आपका एक गोल था। यहाँ पे मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं वो व्लॉगर हो सकते हैं या यूट्यूब उनका कोई चैनल हो सकता है, टैरो रीडर, या यहाँ पे मेरे को ऐसे भी फीलिंग आ रही है कि कोई हीलर भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप आने वाले समय में ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, कुछ नया करने का आप सोच रहे हो। पास्ट में आपको बहुत हर्ट किया गया है, आपको इस पेन ने बहुत कुछ समझाया है, कुछ लेसन भी आपने सीखे हैं। आप चाहे जॉब को लेकर, चाहे लव को लेकर, अगर मैं आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल प्रेजेंट की बात करूं तो काफ़ी आप जगलिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो। सेटल नहीं हो आप, इस पोजीशन पे हो कि आप सेटल नहीं हो, ना जॉब में, ना करियर में, या अपनी लव लाइफ में आप इस समय सेटल नहीं हो, काफ़ी जगल करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे मेरे को ऐसा भी लग रहा है आपको, इस मेरे जो कुछ व्यूवर्स हैं उनको इस रिलेशन में चीटिंग भी मिली है, चीटिंग भी दी गई है, पैसों को लेकर भी मसले हुए हैं। एंड काफ़ी इस समय आप काफ़ी बर्डन फील कर रहे हो। आपको किसी ने पीठ पीछे खंजर तो घोंपा है, प्यार का जो रिलेशन था उसमें आपको काफ़ी ज़बरदस्त चीटिंग भी मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। हर तरफ से आपको पेन ही मिला है, बट धीरे धीरे ही सही इस पेन ने आपको अंदर से चेंज दिखाई दे रहा है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके अंदर काफ़ी बदलाव आया है। आप में जो कि आपको आने वाले टाइम में बेस्ट वर्जन में बदल के देगा, क्योंकि धीरे जो बदलाव होता है वो धीरे धीरे ही आता है, राइट। तो आपके अंदर जो बदलाव आया है, मे भी हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उसने आपको बहुत कुछ सिखाया है, उसके कारण ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आए हो और उसके कारण ही आपने टैरो रीडिंग्स देखनी स्टार्ट करी हैं। उससे क्या हुआ है, आप, मेरे ख्याल में, मेरे को लगता है कि
पहले की बात कर रही हूँ कि पास्ट में आप 100-200 तो टैरो रीडिंग्स देख ही लेते थे, मतलब पूरा दिन आप यूट्यूब पे टैरो रीडिंग्स देखते रहते थे और ये जानने की कोशिश करते थे कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या हैं। एंड जब आपको कोई भी रीडर गाइड करता था तो उसकी गाइडेंस से, ठीक है, उसकी गाइडेंस से आप हील हुए हो, पॉजिटिविटी की तरफ आए हो। ऐसा नहीं है कि आपने अभी भी टैरो रीडिंग देखनी छोड़ दी है, नहीं। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले जैसे आप मतलब 100-50 टैरो रीडिंग्स देखते थे, अब ये हो गया है कि आप 8-10 ही टैरो रीडिंग देखते हो। एंड मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो सिर्फ 1-2 या 4-5 ही टैरो रीडिंग्स देखते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप जानना चाहते हो कि इस समय नाउ, राइट नाउ, मेरे पे जो मेरा पार्टनर है उसकी फीलिंग्स कैसी हैं मुझे लेकर। थोड़ा आप हील भी होते हो और कुछ ना कुछ गाइडेंस जब आपको मिलती है आप उसके ऊपर काम भी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये आपने इस रिलेशन में काफ़ी चीटिंग देखी है, मेरे कुछ व्यूवर्स ने चीटिंग देखी है, कुछ व्यूवर्स बहुत रोए हैं, काफ़ी बर्डन फील किया है, काफ़ी डिप्रेशन, एंजाइटी को आपने फेस किया है। यहाँ तक कि कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो मतलब ज़िंदा तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं अंदर उनके कुछ ना कुछ ऐसे ख़त्म हो गया है कि आपको कुछ चाम नहीं रहा है अपनी लाइफ में। आप हर समय अपने पर्सन के कॉल मैसेज की वेट करते रहते हो। बट अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ, जो ये हमारे कार्ड प्रेजेंट के आए हैं, फ्यूचर के आए हैं, काफ़ी चेंज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आने वाले समय में आपने ये मन बना लिया है कि यार बहुत वेट हो गई, बहुत हो गया। जब आप किसी अपने फ्रेंड को आगे निकलते हुए देखते हो ना, तब आप आपका अपना कंपैरिजन करते हो कि यार ये तो आगे निकल गया है, मैं आज भी मोबाइल पकड़ के बैठी हूँ या बैठा हूँ, आज भी मैं उसकी वेट कर रहा हूँ, आज भी मैं अपना टाइम पूरा वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप क्या करने वाले हो, अपनी पर्सनालिटी की ओर, अपनी हेल्थ की ओर, अपने करियर की ओर, अपने मनी की ओर ध्यान देने वाले हो। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप अपने पर्सन को भूल जाओगे, नहीं। आप क्या करोगे, अपने पर्सन को साइड कर दोगे एंड अपने करियर के ऊपर ध्यान देने वाले हो आने वाले समय में, क्योंकि कार्ड्स में पूरा पता चल रहा है कि आप अपने मनी को लेकर, मनी के ऊपर आप बहुत सारा वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, उनकी केयर करते हो, उनके बारे में जानना चाहते हो, मूव ऑन नहीं हो पाए हो आप आज भी। अगर आपको काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, 3 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 9 साल हो गए हैं, तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन से दूर नहीं हुए हो, लेकिन आपने क्या किया है, अब आप उन नेगेटिव चीज़ों से बाहर आना स्टार्ट हो गए हो। ये किस करके हुआ है कि आपने टैरो रीडिंग्स बहुत सी देखी हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना आपने स्टार्ट किया है कि क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जिसके कारण आपके अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी टाइम से आप जिस गोल को साइड करके बैठे थे ना, अभी आप उस पर पूरा फोकस करने लगे हो। काफ़ी टाइम से आप एक जगह पे रुक गए थे, अपने पर्सन पर ही आपकी निगाह रहती थी, 24 घंटे मोबाइल पे आप अपने सिर्फ पर्सन की ही वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बट अब क्या है, अब आप अपने गोल की ओर देखना स्टार्ट हो गए हो। आपने अपने आप को खुद जज करा है कि सब आगे निकल गए हैं और मैं कहाँ हूँ। जज करते हुए मुझे आप अपने आप को दिखाई दे रहे हो कि यार सब मेरे दोस्त, जो मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने तो आगे बढ़ गए हैं, उनकी शादियां हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं, वो तो अपनी लाइफ में खूब इंजॉय कर रहे हैं। अगर किसी का पार्टनर नहीं मिला है तब भी उन्होंने मूव ऑन किया है और बहुत अपने आप को बिजी कर लिया है और अपनी ग्रोथ को आगे लेके गए हैं। और मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज भी उसको चेस कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, पीछे मुड़ के देख रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अंदर से भी पता है कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आने वाला नहीं है। आप अंदर से मतलब हार चुके हो कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप पीछे मुड़ के देखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत टाइम बर्बाद किया है आपने इस व्यक्ति की वेट करते हुए, क्योंकि इस वेटिंग सिचुएशन ने आपके सब सपनों को मार दिया है। अभी आप अपने आप को चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, चाहे मनी हो, चाहे फिजिकल अपीयरेंस हो, मतलब हर चीज़ के ऊपर आप फोकस करने वाले हो। पुरानी चीज़ों को आप ख़त्म करोगे और अपने आगे की तरफ बढ़ोगे। दूसरी तरफ लव की बात करें तो लवर्स कार्ड हमें बता रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं और पागलपन की हद तक वो आपसे प्यार करते हैं। बट गलती ज़रूरी नहीं, यहाँ पे ये मैं आपको बताऊंगी, आई थिंक कि
देखो ताली दोनों हाथ से बजती है, राइट। कहीं ना कहीं गलती आपके पर्सन से हुई है एंड कहीं ना कहीं गलती आपसे भी हो गई है। ओके माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, गलती कहीं ना कहीं आपसे भी हो गई है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे, जो कि बन गई है आप दोनों के बीच के ऑब्स्टेकल्स, आप दोनों के बीच में बन गई है रुकावट, ब्लॉकेजेस। और ये ब्लॉकेजेस आप दोनों की तरफ से आए हैं। अपने प्यार को एक्सप्रेस आपके पर्सन को करना ही नहीं आया है। हो सकता है वो काफ़ी स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति ओपन हो, ठीक है। हर किसी की नेचर अलग अलग होती है। आपको उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी जो पूरी नहीं वो कर पाए, जिसके कारण ना आप उनसे आर्गूमेंट करते थे कि भाई क्यों क्यों मुझे भी बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, कब कर रहे हो मुझसे शादी, चलो मतलब ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं। फोर्सफुली आप उनको बात करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो, तो जो कारण बना है आपके पर्सन का आपसे दूर जाने का। हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो कि बता रही हैं कि आपने उनको काफ़ी फोर्स किया है, भाई मुझसे शादी कब करोगे, मुझे अभी 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 मिलने आओ, अपने पेरेंट्स को छोड़ो बट मेरे साथ शादी करो, काम को छोड़ो मेरी ओर ध्यान दो। ये लंबे लंबे मैसेज आप उनको करते रहे हो, जो कि मतलब आपने अपनी तरफ से तो एक तरह से प्यार ही जताया है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही करा है, लेकिन वही चीज़ें ना आपकी पर्सन के लिए इरिटेट होने का कारण बन गई हैं, ऑब्स्टेकल्स बन गई हैं। यहाँ पे मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। आप ये मन में सोच रहे हो कि यार कितनी वेट करूँ, अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या मैं अभी रुकूं। फिर आप क्या करते हो, आप यस नो रीडिंग्स देखना स्टार्ट कर देते हो, फिर आप टैरो रीडिंग्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हो। फिर आपके मन में आता है यार फिर से टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, इससे अच्छा मैं अपने काम की ओर ध्यान दूँ, राइट। तो ये क्या होने वाला है, अब आप अपने बिहेवियर में एक आने वाले समय में एक ज़बरदस्त चेंज में आपकी लाइफ में, आपके बिहेवियर में, आपकी फिजिक्स में देखने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ प्यारे से व्यूअर्स अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर अपने ऊपर वर्क करने वाले हैं, सेल्फ लव करने वाले हैं। और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो मनी को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान देने वाले हैं। फ्यूचर को देखें तो फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ दिख रही है। स्टार कार्ड आया है, राइट, एस ऑफ वेंड्स आया है, सन आया है, सबसे बड़ा कार्ड जो कि बताता है खुशियों को, ग्रोथ को। और उसके बाद आया है किंग ऑफ पेंटिकल, लवर्स कार्ड आया है, द एम्प्रेस। यहाँ पे बॉयज़ आप एम्प्रर ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत तगड़ी वाली ग्रोथ आपकी दिख रही है। आप अपने पर्सन के लिए जो काफ़ी टाइम से रुके हुए थे, अब आप उनकी वेट नहीं करोगे, आप अपने गोल की ओर फोकस करोगे। मे बी आप काफ़ी टाइम से ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे थे, या ये सोच रहे थे कि मैं फर्दर स्टडी के लिए अब्रॉड जाऊं, तो वो स्टेप भी आप मुझे यहाँ पे लेते हुए नज़र आ रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पर्सन को छोड़ दोगे, नहीं। आप क्या करोगे, आप बहुत थक से गए हो, राइट। अब आपको ना ये रिश्ता ही बर्डन लगने लग पड़ा है कि यार बहुत हो गया यार, मैं कितनी वेट करूं। तो अब क्या करने वाले हो, आप अपने पर्सन को करने वाले हो साइड, जबकि आपके पर्सन भी आपको देख रहे हैं और आप भी उनको देख रहे हो। लवर्स कार्ड आया है, आप दोनों डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से मिलाए गए हो। तो अब आप क्या करने वाले हो, अपने फ्यूचर की ओर ध्यान देने वाले हो। आने वाला टाइम आप अपने आप को खुश रखने वाले हो। तो इसके लिए आप क्या करने वाले हो, अपने पेंटिकल्स के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर आप ध्यान देने वाले हो। एक न्यू लाइफ की ओर आप बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। और यहाँ पे ये नहीं कि आप अपने प्यार को की ओर गिव अप कर रहे हो कि यार बस अब खत्म, एंड, इस रिश्ते का एंड, वो मैं नहीं देख पा रही हूँ। आप गिव अप नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी की ओर बढ़ोगे, आप अपने ऊपर ध्यान दोगे एंड अपनी अंदर, अपनी लाइफ में नई खुशियाँ लेके आओगे। तो हम यूनिवर्स से अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या आने वाले समय में, यहाँ से हम यस नो कर लेते हैं, ओके, कि आने वाले समय में आपके पर्सन आपके साथ होंगे। फ्यूचर में क्वीन ऑफ कप आया है, क्वीन ऑफ कप्स, राइट, क्वीन ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। किंग ऑफ कप्स भी है। बॉयज़ टेंशन नहीं लेनी, नहीं तो मेरे को फिर आप मैसेज करते हो, किसी ने मैसेज किया था, अच्छा मेरे को किसी ने मैसेज किया था वेट और हाइट के ऊपर। तो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, मैं बहुत जल्दी उनके ऊपर स्विच वर्ड्स लेके आऊँगी, लेकिन साथ ही आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, राइट।
तो हम देख लेते हैं कि आने वाले समय में क्या आपके पर्सन आपके साथ होंगे। तो यूनिवर्स दीजिए कार्ड और बताइए कि आने वाले समय में मेरे जो ब्यूटीफुल से व्यूअर्स हैं, जिस व्यक्ति से वो बहुत प्यार करते हैं, तो क्या आने वाले समय में वो उनके साथ होंगे। ओके जी, कार्ड तो दे दिया है यूनिवर्स ने। तो हम क्वीन ऑफ कप्स, ये स्टार्टिंग में भी आया था, क्वीन ऑफ कप्स, यस। बट आपने जो हाथ खड़े कर दिए हैं ना, तो आपने अपने फ्यूचर और ग्रोथ की ओर ध्यान देना है। ओके, तो आपके पर्सन आने वाले समय में आपकी लाइफ में वापस आएंगे। जैसे ही आप उनको साइड करोगे ना और अपने फ्यूचर की ओर ध्यान दोगे, अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान दोगे, देन आपके पर्सन टपक पड़ेंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टार कार्ड आया है, सन कार्ड आया है एंड लवर्स आया है मेजर आर्काना से। ठीक है, तो ये इतने बड़े कार्ड हमें क्या बता रहे हैं कि, और क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, तो क्या बता रहे हैं कि जो आपने हाथ खड़े कर दिए हैं ना अपने पर्सन को लेकर, जो आप सोच रहे हो कि अब वो नहीं आएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि यस, आने वाले समय में आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। तो यूनिवर्स दीजिए कार्ड और बताइए कि कब तक वापस आ सकते हैं, ये कब होगा, आने वाले समय में ये कब होगा। यूनिवर्स एक कार्ड दे दीजिए और बताइए। वेट, एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ वैंड्स, यस, बहुत जल्दी आपके पर्सन 1 ईयर के अंदर हो सकता है कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करें। आने वाला, मैंने कहा ना आने वाला, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर हम 2024 को भी ले सकते हैं, और 2024 नंबर बताता है 6 को। ठीक है, और 6 नंबर बताता है वीनस को, लव को, आपके अपीयरेंस को, आपकी ब्यूटीफुल नेचर को, आपकी जो गुड लुकिंग, जैसे कि एम्प्रेस आया है, तो ये बताता है कि यस डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास आएंगे, अचानक से आएंगे। मतलब जब जैसे ही आप टर्न होंगे ना, अपने आप को स्विच करोगे, जैसे हम अकाउंट स्विच करते हैं ना, जैसे ही आप अपने आप को स्विच करोगे ना इस चीज़ की तरफ, अपने पेंटिकल्स की तरफ, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, राइट। तो अब हम थोड़ी सी एडवाइस ले लेते हैं, एंजल्स से हम गाइडेंस लेते हैं। ठीक है, तो एंजल से हम गाइडेंस लेंगे कि वो हमें कौन सी एडवाइस देने वाले हैं। ओके, तो माय डियर ब्यूटीफुल एंजल्स, बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो, फ्यूचर के लिए उनके लिए क्या एडवाइस है, गाइड कर दीजिए। मैं कार्ड निकालती हूँ और देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या एडवाइस देते हैं। डोंट स्टॉप, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अब आपको नहीं रुकना है, अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ो। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आगे बढ़ो, आपके लिए ये फ्यूचर रखा है हमने, ये तैयारी करके रखी है हमने। आपके पर्सन भी आपके पास आएंगे, क्योंकि आप दोनों यूनिवर्स की तरफ से मिलाए गए हो। लवर्स कार्ड आया है, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं अब आपको, अगर आपने सोच लिया है, फोकस करना स्टार्ट कर ही दिया है, तो फिर रुकना क्यों। आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, अपने फ्यूचर की ओर देखना है, राइट। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। आपको इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़िए, आगे की तरफ देखिए। देखो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, मेरे को जब मैसेज आते हैं, मैं आपको बताऊं, मेरे को किसी ने बोला था कि दी मेरे को 20 ईयर्स हो गए हैं, बताओ। मैंने जब ये पढ़ा ना, मैं एक पूरा दिन ना इस शॉक में रही कि 20 साल कोई कैसे किसी की वेट कर रहा है, एंड हो सकता है कि जो उसका पार्टनर है उसने शादी कर ली हो, उसके बच्चे हों, और कितना आपने अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट कर दिया है उस व्यक्ति के पीछे जो आपको छोड़कर चला गया है। तो प्लीज़ गाइस, आप ऐसे मत करो। तो यहाँ पे आपको एंजल्स भी यही बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको रुकना नहीं है, आपको स्टॉप नहीं होना है। बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, देखो, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपको नई डायरेक्शन चूज़ करनी है। तो प्लीज़ माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आपका फ्यूचर बहुत 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 ब्राइट है। तो इस ब्राइट फ्यूचर को आपको हासिल करने के लिए
आपको रुकना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि हमारे कार्ड्स नहीं बता, कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर भी ये बात आ रही है कि यस, वो मुझसे आज भी प्यार करता है। तो आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल भी रुकना नहीं है। तो आपका फ्यूचर, अगर करियर की बात करें तो यहाँ पे मैं मनी अबंडेंस देख रही हूँ, लेकिन ये कब होगा, अगर आप अपने फ्यूचर के ऊपर, अपने फ्यूचर में एक फाइनेंशली फ्रीडम चाहते हो, ठीक है। ये नहीं कि रू रू के ज़िंदगी जी रहे हो, ठीक है, दूसरों से पैसे मांग रहे हो, अपने माँ बाप से पैसे मांग रहे हो, तो ये कैसे होगा। अगर आप कुछ एफर्ट्स करोगे तभी तो होगा, राइट। तो आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, आपके पर्सन भी आपके पास वापस आएंगे। एंड हो सकता है कि जैसे ही आप आगे बढ़ो, ठीक है, जैसे आपका ट्रैवल करने का मूड है, आप ट्रैवल करना चाहते हो, कोई गोल है आपका, अब्रॉड फर्दर स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हो, तो प्लीज़ जाइए, ये खुद आपके पीछे आएंगे। आप लिख के ले लो। जैसे ही आप मूव ऑन करोगे, मूव ऑन मीन्स शिफ्ट करोगे अपने थॉट्स को, अपनी एनर्जी को, देन आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यस, डेफिनेटली ये व्यक्ति आपके फ्यूचर में है, लेकिन ये कब होगा कि ये जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे, सेल्फ लव करोगे। क्योंकि सेल्फ लव हमें क्या बताता है, सेल्फ लव हमें बताता है कि अगर आप खुद से प्यार करते हो तभी दूसरों का प्यार हासिल करते हो। अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करते हो, अपनी ओर ध्यान नहीं देते हो, बैठे हो कमरे में मोबाइल पकड़ के रो धो रहे हो एंड सैड सॉन्ग सुन रहे हो एंड अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, पूरा टोटली टाइम वेस्ट। दिन सुबह उठे, मोबाइल देखा, उसका मैसेज आया क्या, अरे अभी भी मैं ब्लॉक हूँ, चलो बंद, नहा के आए, नाश्ता कर रहे हो, ध्यान ऐसे ही है, बार बार मोबाइल चेक कर रहे हो, अरे उसने मुझे मैसेज किया नहीं, कहीं वो किसी और को तो नहीं चाह रहा। आप किसी और को उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई है चाहे, मेरे को किसी ने पूछा था कि दी उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है भी कि नहीं। देखो, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कोई पार्टनर ही हो, राइट। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, उनकी खुद की ईगो हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि आप, मेरे कुछ व्यूअर्स को चीटिंग मिली है, तो हो सकता है वो चीट करके आगे भाग गया हो और आप उसकी वेट कर रहे हो। ये तो एक जर्नल रीडिंग है जिसके कारण अलग अलग मैसेज हमें रिसीव होते हैं। तो यस, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं लव पार्टनर हो, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, राइट। तो आपने क्या करना है, आप इस रोने धोने वाली, इस पेन वाली, जिसने इतना पेन दिया, बताओ आप उसकी कितनी वेट करोगे। रात को सोने से पहले आप चेक कर रहे हो कि आज भी दिन निकल गया यार, सारा दिन निकल गया, उसने मुझे मैसेज नहीं किया। अरे वो तो अपने काम में लगा हुआ है या लगी हुई है, वो तो अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान दे रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ रो रहे हो, आप जख्मी हालत में पड़े हो, ना आप अपना इलाज कर रहे हो, ना अपनी ओर ध्यान दे रहे हो। आपके कारण आपके पेरेंट्स भी परेशान हैं, आपके घर वाले भी दुखी हो गए हैं, बट आप उनको चेस करते जा रहे हो। मिला क्या, मिल रहा है आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि आपको ये बातें थोड़ी कड़वी भी लगेंगी, लेकिन जो डॉक्टर होता है ना, वो कड़वी दवाई ही देता है, तो कड़वी दवाई से ही हम ठीक होते हैं। तो आपने देखा है कि जो ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी महंगा होता है और काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और काफ़ी एनर्जी और काफ़ी मनी लगती है उसमें। तो हमारी बातें अगर आपको कड़वी लग रही हैं, तो इसका मतलब कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, आप ठीक हो जाओगे। तो आप इस सिचुएशन से निकले। यहाँ पे एंजल्स भी आपको बार बार बोल रहे हैं, भी रुको नहीं, आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो, वो आपकी लाइफ में आएगा। क्योंकि हमारे स्प्रेडिंग में ही लवर्स कार्ड आ गया है। आपकी विश पूरी होगी। एक बहुत जो बड़ी बड़ी आपकी विश है ना अपने पर्सन को लेकर, वो पूरी होने वाली है। लेकिन कैसे होगी, आप उनको एक बार छोड़ो तो सही, आपने तो मुट्ठी बंद करके रखी है, खोल दो अपनी मुट्ठियाँ, राइट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको सुपर डुपर लाइक तो करना ही है, साथ में आपने इस वीडियो को शेयर करना है। खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। ज़रूर देखिए, रीडिंग्स देखिए, मेरी देखिए, सबकी देखिए, शेयर कीजिए। आपके ज़रिए किसी तक ये मैसेज भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तो ये भी कर लीजिए, एक पुण्य हो जाएगा आपके हाथ से। एक लाइक, मेरे को किसी ने बोला था कि दी आप ना सबको बोलते हो लाइक करो लाइक करो। देखो, हम ना बहुत एफर्ट्स करते हैं, हमारी एनर्जी भी लगती है, और बदले में हम क्या मांगते हैं आपसे, एक लाइक ही मांगते हैं ना। तो लाइक का मतलब ये नहीं होता है कि हमें कुछ, लाइक का मतलब ये होता है कि हम मोटिवेट होते हैं कि यस, मैंने जो रीडिंग करी है, मैंने जो वीडियो डाली है, उससे सामने वाले को कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ ना कुछ, थोड़ा सा 1% ही सही आप तक कुछ ना कुछ तो पहुंचा है ना।
चाहे टैरो रीडर बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपको बहुत ज्ञान भी देते हैं, ठीक है, तो वो ज्ञान आपके लिए ही होता है। तो एक लाइक से हमारा कुछ नहीं बनता है। अगर आप लाइक करते हो तो सिर्फ हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम और डेडिकेशन के साथ आपको गाइड करते हैं। अगर मैं आऊँ, वीडियो ये पत्ते हैं जी, ये कार्ड है, वो आएगा, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि वो आ गया जी, वो आ रहा है, कल ही आ रहा है, तो वो हो ना, उसका क्या फ़ायदा। जैसे यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि आपने इतनी रीडिंग्स देखी हैं लेकिन आउटकम आपको आज तक भी नहीं मिला है। आप हील ज़रूर हुए हो लेकिन आउटकम जो निकलता रहा है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सब टैरो रीडर्स की बात कर रही हूँ। वो क्यों हो रहा है, वो क्यों। अच्छा, साथ में आपको रीडर्स क्या बताते हैं, भी पॉजिटिव हो जाओ, नेगेटिविटी से बाहर निकलो, अपने ऊपर सेल्फ लव करो, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ वो बताते ही है ना। सेल्फ लव करने से ही, अगर आप अपने से प्यार करते हो तभी आप दूसरे का प्यार रिसीव करते हो। जब आप किसी बच्चे को प्यार करते हो ना तो आप बच्चे का फेवरेट बन जाते हो, राइट। ऐसे ही जब आप अपने से प्यार करते हो तो आप यूनिवर्स के फेवरेट बन जाते हो। तो यूनिवर्स क्या सोचते हैं, अरे यार ये अपने से इतना प्यार करता है तो इसकी लाइफ में तो प्यार होना ही चाहिए, और ऐसे वाला प्यार, तगड़े वाला प्यार होना चाहिए जो इसको बहुत पैम्पर करके रखे, राइट। तो ज्ञान बहुत लंबा हो गया है, अगर आपको बुरा लगा है तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो चलें, इस वीडियो को आपने लाइक करना है। जिस समय ये आपको वीडियो मिलेगी हो सकता है ये आपके लिए उस समय का मैसेज हो। टाइमलेस रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, ठीक है, लव यू ऑल।